अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं आलू चिकन के कबाब की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप एक दफ़ा इस तरह कबाब बनाएंगे तो आपके घर वाले तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसमें अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून टिक्का मसाला, 1 टीस्पून तंदूरी मसाला और 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे और 3 टेबलस्पून दही के शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे पे रख देंगे और पहले फ्लेम हाई रखेंगे। जब इसे जोश आ जाएगा तो फिर आंच बिल्कुल मीडियम टू लो कर देंगे और 20 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। 20 मिनट्स के बाद चिकन कुछ इस तरह था, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था और चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका था। 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि अगर थोड़ा बहुत पानी है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें बिल्कुल ड्राई पीसीस चाहिए। इसके बाद इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे और श्रेड कर लेंगे। श्रेड करने के बाद इसे साइड पे रखेंगे। 1 केजी आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था और ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठंडा होने के बाद इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। अब इसमें चंद स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून दादर मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल किया है। आप चाहें तो स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल स्पाइसेस थे। अगर आपको ज़्यादा चटपटे पसंद है तो आप स्पाइसेस ज़्यादा कर लें। अब इसमें हम जो चिकन श्रेड करके रखा था वो शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अलावा हम इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको लगे कि ये नरम है तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप आलू और चिकन ठंडे करके मिक्स करेंगे तो ये कभी भी पानी नहीं छोड़ेगा। मिक्स करने के बाद हाथ अच्छे से वॉश कर लें और खुश करने के बाद इसको शेप दें। इसी तरह मैं तमाम कबाब को शेप दे लूँगी। शेप देने के बाद आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम कबाब बन चुके हैं। अब हम फ्राई की तरफ आते हैं। फ्राई करने के लिए हमें एक अंडा चाहिए। अंडे में हम थोड़ी सी दादर मिर्च और थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। अब अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया है। अब एक कबाब लेंगे और उसे अंडे में कोट करेंगे और उसके बाद ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल देंगे। कबाब को मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे, क्योंकि तमाम चीज़ें तो ऑलरेडी पकी हुई हैं। हमने सिर्फ कबाब को कलर देना है। जब एक साइड पे अच्छे से कलर आ जाए फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। दूसरी साइड पे भी जब अच्छे से कलर आ जाएगा तो फिर इसे निकाल लेंगे। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बर्गर बन में भी लगा के दे सकते हैं, साइड डिश के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के बने थे। यहाँ पे दूसरी साइड पे भी कलर आ चुका है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।